तत्सवितुर्वरेण्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम्। इतना मंत्र बोलते हुए आप इस तरह से मुद्रा कर लीजिए और आपकी अंगुष्ठ आपकी दाहिना स्वर यानी बंद करते हुए, दाहिना नाक को बंद करते हुए बाएं स्वर से आप सांस भरिए। फिर आप अपने कनिष्ठिका से आप नाक बंद कीजिए और ये आपकी तर्जनी ऊपर की ओर इंकित हो आज्ञा चक्र पर, और आप भाव कर सकते हैं कि आपका जीवन रेखा और आपके मस्तिष्क रेखा पर कुदरत कार्य कर रही है। वह उपचारक शक्तियाँ कार्य करते हुए आपके जीवन को दीर्घायु बना रहा है, आपके मन को शानदार बना रहा है, आपके मस्तिष्क को बुद्धत्व की ओर ले जा रहा है। आपकी जीवन रेखाएं बदल चुकी है। अब आप स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के कामना में हैं। आपका मस्तिष्क बदल चुका है, आपका मस्तिष्क शानदार और बुद्धत्व को और बढ़ चला है, विवेक संपन्न हो चुका है। ऐसी भावना करते हुए इमेजिंग करें जब सांसें आपके अंदर हो, और जब सांसें आप धीरे धीरे बाहर छोड़ें, बाहर छोड़ते तक आप आज्ञा चक्र पर इस तरह से मुद्रा को बनाए रखें और धीरे धीरे बाहर कीजिए सांस को। और जब सांसें पूरी खाली हो जाए तब फिर कनिष्ठिका से अपने नासिका को बंद करें। अब खाली सांस से भाव करें कि हे प्रभु, आपने मेरे जीवन दिया, मैंने उस जीवन को उपयोग किया। अब जो आप जीवन देंगे मुझे, मैं उसका बेहतरी में उपयोग करूंगा, शानदारी में उपयोग करूंगा, ईश्वर की इस धरती को सुंदर बनाने में उपयोग करूंगा, और मेरा मस्तिष्क के जो भी कचरा है, पचड़ा है, सबको जला करके मेरे मस्तिष्क को स्वस्थ कीजिए, मेरे विचार को शानदार कीजिए, मेरे विचार को आप इतना शानदार कीजिए कि मेरी सारी ऊर्जाएं उस विचार को फलित करने में लग जाए। शुक्रिया हे परमपिता, धन्यवाद। मैं और मेरा अवचेतन मन और ब्रह्मांडी चेतना मन एकाकार, मेरी गई चाही गई, विचार किया गया, इमेजिंग किया गया, वो मेरे जीवन में फलित हो रहा है, और मेरी मस्तिष्क की हस्तरेखा और मेरी जीवन रेखा दोनों में बदलाव हो रहा है। ऐसा भाव करते हुए फिर आप गहरी सांस खींचिए। और मित्रों, इस भाव को आप 24 बार करें। इस तरह से 24 बार करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इस तरह से एक मुद्रा बनाएंगे, और एक मुद्रा बना करके 45 मिनट तक का ओम तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यम्, इस तरह से 45 मिनट का जप करें। और जप करने के बाद शांति करें, शांति पाठ करें, और शवासन में जा कर के 15 मिनट योग निद्रा लें। आप इतना प्रयोग यदि करते हैं, और इसमें यदि आपको बेहतरी रिजल्ट चाहिए और आपको जान पैदा करना है, आपको अपनी प्राण लगा देना है, यानी प्राण पैदा करना है, तब आप चंद्र स्वर से ही आप चंद्र दीपक जलाएं, और अपने जो भी इष्ट देवता मानते हैं, जो भी प्रभु मानते हैं, उसको उसके सामने आप बैठे, दीपक के सामने। अभी मैं वीडियो बनाने के लिए मैं बगल में रखा हूँ, आपको बगल में नहीं रखना है, आपको आपके इष्ट और आपके बीच में दीपक जलता रहे, आपके ऊंचाई में जलता रहे, और आप उसको त्राटक कर सकें। मित्रों, दुनिया में आज तक आपको ये मिलते हैं कि आप जाते हैं ज्योतिषी के पास जाते हैं, कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास जाते हैं,
कोई पंडित के पास जाते हैं, कोई विद्वान के पास जाते हैं, कोई कुंडली वाचक के पास जाते हैं और आपको यह बताते हैं कि आपकी भाग्य में दोष है, आपकी हस्तरेखा कमज़ोर हो गया है, आपकी मस्तिष्क रेखाएं कटी फटी है, आपके मस्तिष्क में बड़ी बाधाएं हैं, आपने क्या क्या जीवन में किया है, वो सब किया है वो बताते हैं और आप प्रभावित हो जाते हैं। जो घट गया है वो बताते हैं, आप सोचते हैं विद्वान हैं, और उसके बाद वो कुछ राशि रत्न बता देते हैं या कुछ ऐसी नवग्रह पूजा बता देते हैं या कुछ ऐसी खर्च बता देते हैं वगैरह वगैरह, 11,000, 51,000, 1.25 लाख वगैरह वगैरह, या कुछ ऐसे बताएंगे कि ये जप करा लो या अनुष्ठान करा लो, इतने पंडितों का भोज करा दो, इतने लाख अनुदान कर दो, इतने दान कर दो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कुत्ते को ये खिला दो, बिल्ली को कर दो, ऐसा कर लो, वास्तु दोष ठीक करा लो वगैरह वगैरह, ढेर सारी चीज़ें। पर कोई विद्वान आपसे ये नहीं कहता कि आप अपने विचार बदल डालो, आप अपने जीने का तरीका बदल डालो, आप अपनी सोच का तरीका बदल डालो, आप अपने बीच में पढ़ने वाले जो कसाय कलमस है उसको धो डालो, जड़ को जरा सही कर लो, रूट को सही कर लो। जब आपका मस्तिष्क रेखाएं और हमारी जीवन रेखाएं या हमारी जो भी रेखाएं हैं, चाहे आप उसको सूर्य पर्वत, सूर्य रेखा कहो, भाग्य रेखा कहो, धर रेखा कहो, बहुत सारी रेखाएं हैं मित्र, ये बदली जा सकती है। इसको बदलने का सही तरीका ये होगा कि जैसे मान लीजिए मेरा मस्तिष्क ठीक नहीं है, मेरे विचार ठीक नहीं आता, मेरे विचार में बड़ी लोचा आ गया है, मेरे जीवन में बड़ी समस्या मेरे विचार के कारण आ रहा है, मेरा मस्तिष्क सही दिशा में काम नहीं कर रहा है, तो मैं कहीं पूजा हवन करूँगा तो हो सकता है बदले ना बदले, लेकिन मैं अपने मस्तिष्क में अपने विचार की अवधारणा ही बदल दूँ, मैं अपनी सांसों की लय ही बदल दूँ, मैं अपने सांसों को ठीक कर दूँ और जाकर के मैं वहाँ की कचरा और पचड़ा को हटा दूँ और मैं अपनी नया डिज़ाइन कर दूँ। तो जिस तरह से मेरी पुरानी डिज़ाइन, पुरानी सोच, पुरानी कर्म और पुराने तरीके के कारण मेरी मस्तिष्क रेखा या मेरी जीवन रेखा या मेरा जो हार्ट रेखा या मेरा जो धन रेखा या मेरा जो भाग्य रेखा, मेरा स्वास्थ्य रेखा, मेरी संतान रेखा, मेरी पत्नी रेखा, जो भी है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जब पढ़ के आपको बता रहे हैं तो सिर्फ उसको आप ही उसको ठीक कर सकते हैं। आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति आपके हस्तरेखा को नहीं बदल सकता, क्योंकि वो हस्तरेखा आपकी किताब है। मित्र ये समझ लो, आपने आज जो दिन भर जो किए, आपने अपनी डेली डायरी नहीं बनाते हो, पर कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है, वो कहता है कि आप अपनी नोटबुक बनाए ना बनाए, आप अपने 24 घंटा का हिसाब बनाए ना बनाए, पर मैं आपके शरीर में, आपके डीएनए में, आपके मस्तिष्क में या आपकी हाथ में या आपकी पैर में, कि मैं 3 जगह मैं आपकी दैनंदिनी को लिख के छोड़ दूंगा। आप स्वयं लिखोगे, प्रकृति कहता है कि आप खुद लिखोगे, आपके अंदर ही वो लिखने वाला है, आपके अंदर ही वो न्यायपूर्वक लिखता है। वो ये नहीं देखता कि आपके मन में क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है, आपकी कामनाएं क्या है, आपकी वासनाएं क्या है, वो सब कुछ लिखता है। आपके अच्छे कर्म भी लिखते हैं, आपके बुरे कर्म भी लिखते हैं, आपके निष्फल कार्य को भी लिखते हैं, आपके सफल कार्य को लिखते हैं, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसको भी बताते हैं, और आपने क्या क्या डायरेक्शन में जीवन जिया है वो भी बताते हैं। पर आपको खुश करने के लिए कोई आदमी ये कह सकता है कि आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप बहुत अच्छे विचार रखते हो, आपके हाथ में बहुत धन आता है पर चला जाता है, आपका विचार बहुत अच्छा है पर आपका पड़ोसी गंदा है, आप तो आदमी बहुत अच्छे हो, आप बहुत दान करते हो पर आपके हाथ में पैसा रुकता नहीं है, वगैरह वगैरह। ये आपको अपने लपेटे में लेने के लिए हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो करते हैं। मित्रों, हमें बिजनेस से कोई मतलब नहीं, पर मेरा युवा साथी या मेरा कोई बुजुर्ग साथी या मेरा कोई अभी बच्चा साथी यदि वो चाहे तो अपनी इन हाथ की रेखाओं को वो बदल सकता है। इसका विज्ञान समझ लीजिए, लॉजिक समझ लीजिए। हमारे शरीर की कोशिकाएं अपने आप को 90 दिन में पूरी तरह से बदल देता है। यानी आज जो आप डिजाइन करेंगे, आज जो आप कार्य करेंगे, वह कार्य को वो धीरे धीरे रोज के रोज हर रोज के रोज रात में जब आप सोते हैं तो आपके द्वारा किए गए कर्म, आपके द्वारा सोचे गए विचार और आपके अंदर की जो भावनाएं हैं और वो सारी चीज़ें वो एकत्रित होता है और लेखन का कार्य होता है। पूरी कोशिकाएं जब रात भर में हमारा अंदर का इंजीनियरिंग वर्क पूरा हो जाता है, तब अंत में उसका जो हिसाब किताब वाला है हमारा थायराइड ग्रंथि,
हमारे आज्ञा चक्र को वो आज्ञा करता है कि आज दिन भर में इसने ये बोया या इसने ये काटा, इसकी जीवन इस तरह से सफल रहे या इस तरह से निष्फल रहे, इसका सोच ये डायरेक्शन में जा रहा है, ये बंदा इस रास्ता को पकड़ लिया है, तो ये रास्ता कहाँ जाएगा, तो इस रास्ता में वो जा रहा है, तो आप उस रास्ते को साफ कर दो, जाने दीजिए। वो रोकता नहीं है। थायराइड ग्रंथि का एक काम है कि आप जिस रास्ते को पकड़ लेते हो वो उस रास्ते को आगे बढ़ाता है। अब चयन आपके ऊपर है कि आपने कौन सा रास्ता पकड़ा, वही रास्ता वही मंजिल को ले जाएगा। तब हमको सावधानी बताने के लिए, हमको यह बताने के लिए कि देखो आपने क्या डिजाइन किया है अपने लाइफ के बारे में, आपका जो पिछला जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से आपको ये कर्म फल मिलने वाले हैं। यदि आप उस कर्म फल की तीव्रता को कम करना चाहते हो और अपने को नए कर्म फल की ओर ले जाना चाहते हो, तो आपकी हमने हाथों में भैया आप ऐसा देख सकते हो, क्योंकि हम पैर नहीं देख सकते। उस ज़माने में हम शीशा नहीं है तो हम अपनी माथा भी नहीं देख सकते। फिर आजकल तो इतनी ज़्यादा पोतना पोत लिया जाता है कि आपकी मस्तिष्क की रेखाओं को देखने वाला भी भ्रम में पड़ जाएगा। अब देखते हैं ना, शासन भी कहता है कि आपको आधार बनवानी है तो अंगूठा का निशान चाहिए। तो ये जो अंगूठे की जो हमारी बारीक रेखाएं होती हैं वे बदलती नहीं हैं। एक बार बन गया सो बन गया। ये हम पेट से लेकर के आते हैं अंगूठे की रेखाएं। अंगूठा मतलब क्या? अंगूठा ये हमारे सिर का प्रतिनिधित्व करता है। आप एक्यूप्रेशर वाले भाई से पूछना, जो भी ऊर्जा पथ पे काम करने जो भी हमारे डॉक्टर्स होते हैं, चिकित्सा करते हैं या कोई हमारे जानकार होते हैं, उनसे पूछना ये अंगूठा मतलब क्या। ये अंगूठा मतलब हमारा सिर, हमारा मस्तिष्क। तो जो हमारे मस्तिष्क में जो डिजाइन है वो ऊर्जा रूप में वे हमारे हाथों में, हमारे अंगूठा में आकर के सेट हो जाता है। फिर हमारी अंगूठा की बनावट, कई तरह की उसकी चीज़ें हैं और ये हमको प्रभावित करते हैं। इस अंगूठा में जो भी हम काम लेते हैं, यहाँ जो हम कलर चढ़ाते हैं या जो भी हम इसमें करेंगे वो सब प्रभावित करता है हमारे जीवन को। तो मित्रों, आज से 40 साल पहले मैं बिल्कुल यंग जवान था और मैं देख रहा था कि एक जोशी महाराज एक अच्छे खासे आदमी की हस्तरेखा को पढ़ रहा था और उनको तरह तरह की चीज़ें बताया जा रहा था। तो मैंने भी सोचा, पंडित जी आप बहुत जानकार हैं, आप हस्तरेखा बहुत देख करके कर रहे हैं, तो क्या भगवान का काम आप करने लगे हैं कि व्यक्ति को उनके कर्मों की लेखा जोखा तो खुद जानता है भाई, उसको बताने की क्या ज़रूरत है। अब वो जो नहीं जानता है उसको बता दीजिए कि आपने फला फला कर्म किए, अब इसका फला फला फल आपको मिलेगा, तो उस फल के लिए तैयार रहिए भाई। आपने जो बोया है अब वो काटने के समय आ गया है, तो काटने के लिए तैयार रहिए। आप कहते हो कि उसने ये बोया है, पर आप ये उपाय कर लोगे, इस ग्रह की पूजा कर लोगे, इस नक्षत्र की पूजा कर लोगे, ये हीरा पहन लोगे, ये मूंगा पहन लोगे, पन्ना पहन लोगे, तो वो कर्म फल नहीं मिलेगा। तो आप तो ईश्वरीय व्यवस्था को आप चैलेंज कर रहे हो, आप प्रकृति की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हो। माने आप इतना सामर्थ्यशाली हो गए कि आपके ये द्वारा दिए गए एक मामूली सी पत्थर उसके कर्म फल के सिद्धांत को बदल देगा। मित्र, आप ये क्या कर रहे हो? तो मैं उस समय चूँकि नौजवान था, उसने कहा कि आजकल के बच्चे धर्म कर्म को मानते नहीं वगैरह वगैरह, और उसने बड़ी दुहाई दी कि ये बच्चे बिगड़ रहे हैं वगैरह वगैरह हो जाते हैं। तो मित्रों, यदि आप हस्तरेखा ज्ञानी हो तो समझिए इस बात को कि दुनिया में आप गलत तरीके से प्रचार मत कीजिए। बताइए, हस्तरेखा जीवन के लिए अनमोल रतन है। आप इसको जान सकते हो कि आपके लाइफ में आपने कितने कर्म किए और इसका परिणाम ये आने वाला है भैया। तो उस परिणाम को यदि आप चाहते हो तीव्रता कम हो, तो उसकी जगह पर नया कर्म क्या करोगे कि उसके परिणाम की तीव्रता की भी कम होगा और नए अच्छा आने वाले समय में कर्म फल भी बदल जाएगा। जैसे आपके विचार बदलेगा, जैसे आपकी लाइफ स्टाइल बदलेगा, जैसे आपकी सोच बदलेगी, जैसे आपकी अवधारणा बदलेगी, जैसे आपकी सांसों का ट्रैक बदलेगा, वैसे ही आपकी हस्तरेखाएं बदल जाती है। 90 दिवस का समय वैज्ञानिक तरीके से लगता है। हम कह सकते थे आपको 9 दिन में बदल जाएगा, पर 9 दिन में तो उसकी खुदाई होता है, मात्र उस जमीन की समतलीकरण नहीं हुआ होता है। 24 दिन तो
आपके पुराने ज़मीन को खोदने में लग जाता है। 24 दिवस तो आपके पुराने संचित मल को निकालने में लग जाता है। 24 दिवस तो आपके अंदर के सारी पात्र को पात्रता बनाने में लग जाता है। फिर जब वहाँ नए बीज पड़ता है, सांसों का बीज जाता है, अवधारणा का बीज जाता है, आपकी लाइफ स्टाइल बदलता है, तब आपकी रेखाएं बदलने लग जाती हैं। मेरे एक मित्र ने कहा, गुरुजी मुझको एक अच्छा मस्तिष्क रेखा चाहिए। तो मैंने कहा, मस्तिष्क रेखा आप किसी ब्लेड से काट करके नहीं बना सकते, आप अपने मस्तिष्क को तीव्रता करके अपनी मस्तिष्क रेखा अच्छा कर लो। तो मित्र, हम आपको आज का हमारा विषय है इसी बात पर कि आपकी सांसें आपकी हस्तरेखाओं को बदल सकती है, लेकिन शर्त उसके साथ ये है, सांसों के साथ में अपने कर्मों के डिजाइन को भी बदलना पड़ेगा और आपके जो जीवन का तरीका है उस दिशा में आपको बढ़ना पड़ेगा। मैंने एक कंप्लीट पहले प्रोग्राम बनाइए कि आप क्या चाहते हैं भविष्य में, अपने लाइफ क्या चाहते हो, कंप्लीट बनाइए, आधे अधूरे मत बनाइए और भिखमंगे और टाइप वाला मत बनाइए, छोटी सी कामना वाली मत बनाइए। आप अपने जीवन का कम से कम 20-25 साल का एक प्रोग्रामिंग बनाइए और उस 25-30 साल में आपका लाइफ की जो पड़ाव होगा, मंजिल होगा, वो क्या होगा और कैसे होगा, कितने स्टेप में होगा, वो सारा जब आप एक प्रोग्रामिंग बना लोगे तो आपके ब्रेन के प्रोसेसिंग में उसको डाल दोगे। जब वो ब्रेन के प्रोसेसिंग में चला जाएगा, जब वो सॉफ्टवेयर के एरर ख़त्म हो जाएगा, जब वो डिज़ाइन कंप्लीट रहेगा, तब आपके अंदर का जो हार्ड डिस्क है उसको इंस्टॉल कर लेगा मित्र। और जैसे वो इंस्टॉल कर लेगा, फिर वो रन करेगा। रन करने पर जो जो परेशानियां आएंगे वो उस चीज़ को, एरर को आपको हटाना पड़ेगा। जब जैसे से वो एरर हट गया, अब आपका विंडो, आपकी लाइफ का विंडो अब आपके सॉफ्टवेयर को अब रन करने के लिए तैयार हो गया है। तो आप जो ऐप बनाए हों, अब वह ऐप अपना काम करना शुरू करेगा। तो मित्र, बिल्कुल वही फंडा है जो आपका कंप्यूटर में है, जो आपकी मोबाइल में है, बस वो है भौतिक रूप में है और ये है सूक्ष्म के रूप में है, ये एनर्जी रूप में है। तो जैसे एक इंजीनियर कोडिंग करता है, डिजाइन करता है और कोडिंग करने के बाद उसमें क्या क्या विशेषताएं चाहिए उस सॉफ्टवेयर में, उस ऐप में, उस सारे विशेषताओं को पहले होमवर्क करता है, फिर वो डिजाइनिंग करता है, फिर वो कोडिंग करता है, फिर वो रन कराते हैं और कई बार डेमो करते हैं, कई बार देखते हैं कि उसमें क्या एरर आ रहा है, क्या व्यवहारिक एरर आ रहा है, क्या कोडिंग का एरर आ रहा है, क्या मशीनी एरर आ रहा है, उसके लिए कितनी क्षमता वाली मदरबोर्ड चाहिए, कितनी क्षमता वाले प्रोसेसर चाहिए, कितनी क्षमता वाला आपका रैम चाहिए। सारा चीज़ उसके अनुकूल जब बैठ जाता है तो फिर वो सॉफ्टवेयर अपना वर्क करने शुरू कर देता है मित्र। अब ऐसा है, मेरे पास बहुत शानदार सॉफ्टवेयर है, लेकिन मेरा जो कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है, या मेरे जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, या मेरा कंप्यूटर का जो मेमोरी पावर है, या मेरा कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, वो बहुत कमज़ोर है। पहले जनरेशन का मेरे पास मदरबोर्ड है और मैं आने वाले 20 साल के बाद का नए जनरेशन, यानी भविष्य की जनरेशन का मैं उस पर सॉफ्टवेयर अपलोड करूंगा तो उसको एक्सेप्ट कर पाएगा क्या मित्र? नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले आप अपने को, अपने अंदर की मदरबोर्ड को, अपने अंदर की प्रोसेसर को, अपने अंदर की मेमोरी पावर को उसके काबिल बनाइए, फ्यूचर प्लान की बनाइए, डिज़ाइन बनाइए, प्रोग्रामिंग बनाइए, उसके बाद आप उसको अपलोड कीजिए, बिल्कुल निसंदेह हो जाता है। लेकिन मेरे मित्र चाहते हैं कि गुरुजी मैं अपना लाइफ लाइन बढ़ाना चाहता हूँ। मित्र, आपका लाइफ लाइन बढ़ेगा। कोई चाहता है मेरा धन का रेखा बढ़ जाए, वो भी धन का रेखा बढ़ेगा। कोई चाहता है कि मेरा मस्तिष्क का रेखा बढ़ जाए, तो वो भी बढ़ेगा। कोई चाहता है कि अलग अलग। तो मित्रों, इसके 3 कैटेगरियाँ हैं। पूरी हस्तरेखा को बदलने की 3 फार्मूला है। बस वो बेसिक फार्मूला आप जान जाइए और आप एक प्रोग्रामिंग बनाइए, होमवर्क पूरा कीजिए और अपने को नियमित रूप से सुबह 1.5 घंटा और शाम के 1.5 घंटा लगा दीजिए। आप पहले तो अपने नाक को साफ कर लीजिए, मतलब सांसों की जो गति है आपका बढ़िया हो। आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कुछ दिन पहले कर लीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपकी नाकें खुल जाएगी, आपकी शरीर की ग्रंथियों की जो कोशिकाओं में जो फंसी हुई एयर है, वो गैस है, वो लगभग ठीक हो जाएगा। जब आपका अतड़ी ठीक हो जाए, जब आपके फेफड़ा पूरी तरह से काम करने लगे, जब आपकी हार्ट का जो पंपिंग है वो संतुलित काम करने लगे, मतलब 3 नाड़ियाँ, वात, पित्त और कफ,
तीनों नाड़ियाँ यदि सम में चलें, अपने सम का मतलब है अपने अपने कैटेगरी के अनुसार चले, तीनों बराबर नहीं चल सकता। सम जब हम कहते हैं इसका मतलब होगा कि हार्ट कितने धड़केगा, फेफड़ा कितनी सांसें लेगा और ब्लड कोशिकाओं में कितनी मात्रा में ब्लड जाएगा। सबके अपने अपने ग्राफ हैं, अपने अपने बैलेंस में। तो इसको करने के लिए मित्र पहले आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम का बढ़िया से अभ्यास करना पड़ेगा। तो नाड़ी शोधन का प्राणायाम का अभ्यास कीजिए कुछ दिन, और कुछ दिन अपनी होमवर्क पूरा कीजिए। आप हड़बड़ी में हस्तरेखा मत बदलना, डिजाइन कीजिए पहले। इसके बाद जब आप अपने मस्तिष्क रेखा बदलना चाहते हो, यानी बुद्धि क्षेत्र में काम करना चाहते हो, आपके अपनी बुद्धि को तीव्र करना चाहते हो, तब सूर्य नाड़ी से आप साधना करें। सूर्य नाड़ी से दीपक जलाएं और सूर्य नाड़ी से ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, आप इस मंत्र का आप जप करें, फिर मौन जप करें, फिर ध्यान जप करें, फिर रूप जप करें, और फिर उस मंत्र को आत्मसात होता हुआ अनुभव करें। जब आत्मसात होता हुआ अनुभव करेंगे, और जब मैंने वीडियो के प्रारंभ में जो अवधारणा बताई है उसमें आप कहेंगे कि मेरा उपचारक शक्तियाँ मेरे मस्तिष्क को स्वस्थ बना दिया। आह, अद्भुत है, यह स्वस्थ बन गया। अब अखिल ब्रह्मांड की मस्तिष्क से मेरा मस्तिष्क एक हो गया। अब मेरा मस्तिष्क शानदार हो गया है, मेरा मस्तिष्क प्राणवान हो गया है। अब मेरा मस्तिष्क उन सारी चीज़ों को जानता है जो मुझको आवश्यकता है। कीजिए कुंभक में, अंतः कुंभक में, और उसके बाद उसी अवधारणा को धन्यवाद देते हुए बाह्य कुंभक में करें। यानी एक में भरा हुआ पेट होगा, सांस भरा हुआ है, एक में सांस पूरी तरह से खाली है, और आप सूर्य स्वर से ही प्राणायाम करें, और ये जप भी करें और प्राणायाम करें। और उसके बाद मित्र, जैसे आपने जप कर लिया और आप सूर्य स्वर से जप करते रहें, सूर्य स्वर से प्राणायाम करते रहें और सूर्य स्वर से जप करते रहें। आपने ये कर लिया। कैसे करना है आपको? जैसे आपने खींचा ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, और आपको मुद्रा में इस तरह से मुद्रा बना करके रखनी है। और ये आपने, जैसे ये आपने अंगूठा से अपनी बायां दबाया और तर्जनी से आपकी आज्ञा चक्र पर गया आपकी ऊर्जा, और ये कनिष्ठा आपकी आँख के सिद्ध में है, और आप जप कर रहे हैं ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, और इस खुली नेत्र से आप अपने दीपक को त्राटक कर रहे हैं। इस खुली नेत्र से दीपक को त्राटक कर रहे हैं, और इस मंत्र को उस दीपक पर देख रहे हैं कि उसकी ऊर्जा की शक्तियाँ आपके अंदर में, भीतर में प्रवेश करके आपके मस्तिष्क को बेहतर कर रहा है। मित्र, केवल मस्तिष्क पर यह काम होगा। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को हम चलाते हैं सूर्य स्वर में। सूर्य स्वर में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को बदलने का कार्य होता है, और दोनों का मंत्र एक ही है। अब आता है हमारा हृदय रेखा। हमारी हृदय रेखा को यदि अच्छा करना है, बेहतर करना है, आप चाहते हो आपकी हृदय मजबूत बने, आपके हृदय रेखा की जो समस्या है, जो ब्लॉकेज है, या जो हृदय की जो भावना में दुर्बलता आ गया है वो ठीक हो, तब आपको चंद्र स्वर में यही काम करना होगा। चंद्र स्वर में आप कहेंगे, जो चीज़ें मैंने पहले बताई है वीडियो में, सेम वैसे ही करना है। आप उसको देखना, समझना, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। अब इसमें आपको मंत्र क्या होगा, अब इसमें मुद्रा क्या होगा मित्रों? अब इसमें आपका मुद्रा आपका इस तरह से होगा। देख लीजिए, ये मध्यमा उंगली है, इससे आप अपने दाहिना स्वर को बंद करेंगे, और आप अपने अंगूठा से आँख के इस हिस्सा को प्रेस करेंगे थोड़ी सी, देख लीजिए, और इसको प्रेस करते हुए, और आपका ये जो मध्यमा है इस उंगली से दबा रहेगा, और ये होगा, और आप आँख से त्राटक करते रहेंगे और मंत्र बोलेंगे ओम भर्गो देवस्य धीमहि, ओम भर्गो देवस्य धीमहि, ओम भर्गो देवस्य धीमहि, ओम भर्गो देवस्य धीमहि। ऐसा आप मंत्र जप करेंगे, और चंद्र स्वर से ही सांसें खींचेंगे, और फिर अपने मंत्र जप किया,
45 मिनट का प्रक्रिया वही है, घंटा भर का लगेगा, क्योंकि 45 मिनट तो जप ही करना है, फिर उसके पहले ये सब करना है आपको। मित्र, अब आ जाता है हम अपनी धर रेखा को बढ़ाएं। मित्रों, अब धन रेखा की बारी आ गया, तो आपको पहले सबसे जो बड़ा होमवर्क है सच अच्छे से प्रोग्रामिंग करना। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही प्रोग्रामिंग करोगे तभी आपके लिए सही परिणाम लेकर के आएगा। यह मंत्र शक्ति, यह स्वर शक्ति, यह ध्यान की शक्ति, यह त्राटक की शक्ति, उसी को आगे बढ़ाएगा। यदि उसमें कमी होगा तो फिर वो कमी वाला ही आगे बढ़ेगा। उसमें यदि कुरूपता होगा तो कुरूपता वाला ही आगे बढ़ेगा। यदि उसमें सही ढंग से उसका डिजाइनिंग नहीं हुआ है तो फिर वो सही ढंग से नहीं होगा। यानी उसमें आप उसके निर्माता हो। आप ब्रह्मा जी बन रहे हो ना, आप इंजीनियर बन रहे हो ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आप अपना ऐप यानी अपनी लाइफ की ऐप में क्या रन चाहते हो वो उतना ही होगा जितना आप प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। इसलिए भली भांति पहले होमवर्क कीजिए। होमवर्क में लगाइए समय, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन लगाइए, जितना 1 महीना 2 महीना, क्योंकि जीवन का बात है मित्र। इसलिए जल्दबाजी ना करें और होमवर्क करते रहें और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास भी करते रहें घंटा भर का, ताकि आपकी जो सांसें हैं वो लेने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। होमवर्क बहुत निहायत जरूरी है इसका। अब हमको यदि अपने परिवार में खुशहाली की रेखा बढ़ाना है, परिवार में संतोष की रेखा बढ़ाना है, धन की भी रेखा बढ़ाना है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली की भी रेखा बढ़ाना है, बाल बच्चे की लाइफ में अच्छा हो इसका भी रेखा बढ़ाना है, तब हमको क्या करना पड़ेगा? डिजाइन तो आपको वही करना, आपको बनाना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग तो आपको बनाना पड़ेगा। वो आपके हिस्से का है। मैं आपके हिस्से का काम मैं नहीं करूँगा, वो आपका काम है। आपकी लाइफ है, आपका परिवार है, आपका जीवन है। आप कैसा जीवन चाहते हो, ध्यान इस बात का रखना कि मैं यदि कहूँगा कि मेरी पड़ोसी के एक आंख फूट जाए तो ध्यान रखना पड़ोसी भी मेरी एक आंख फोड़ देगा, क्योंकि यहाँ क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। इसलिए ऐसा कोई डिजाइनिंग ना करे जिसमें किसी को आहत होता हो, किसी का नुकसान होता हो, किसी की क्रोध आता हो, किसी की बलाएं आती हो, किसी को दुश्मनी निभाता हो, किसी के लिए हम बद्दुआएं करते हों। ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि उसके प्रतिफल में वो लौट कर आएगा। तो वो पड़ोसी को होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता, पर आपके लिए ज़रूर हो जाएगा। आप थर्ड पर्सन को गाली दोगे तो वो गाली आपके जीवन में उतर आएगा, आपके जीवन में उतरेगा, ये पक्का है। वो थर्ड पर्सन को गाली असर करेगा कि नहीं करेगा नहीं मालूम, क्योंकि थर्ड पर्सन उस गाली को नहीं लेगा तो इनकार कर देगा लेने से, तो लौट के आपके पास आएगा। बुद्ध की एक बड़ी प्रचलित कथा आती है कि गांव में उसने गया। गांव में जाने के बाद उस गांव में उसको बहुत गालियां दी गई। कहा जाता है, जातक कथा है, सच और झूठ मुझे नहीं जानता, कथा है। गालियां दी गई और वो मुस्कुराते रहे। तो उसके जो शिष्य थे उसने कहा, प्रभु आप भी बड़े विचित्र आदमी, इतनी भर भर गालियां दे रहे हैं, इतनी घिनौनी गालियां दे रहे हैं, इतनी बेइज्जती कर रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हो। तो बोले नहीं मैं ले नहीं रहा हूँ उसको, वो जिसका है वो उसके पास जा रहा है। अच्छा, आप ले नहीं रहे हो, उसको समझ में आया नहीं। फिर वो दूसरे घर में गया, वहाँ उसको मिठाइयाँ दी गई। उसने कहा कि नहीं मैं नहीं लूँगा मिठाई, आप रख लीजिए। उसने वापस रख लिया। तीसरे घर में गया तो उस शिष्य को समझ में आ गया कि जैसे उस मिठाई देने वाले ने मिठाई इनको दिया, इसने मिठाई को नहीं दिया, लौटा दिया, तो मिठाई वापस किसके पास चला गया? उस घर वाले के पास चला गया जो दे रहा था। वैसे उन्होंने गाली नहीं लिया, तो गाली किसके पास लौट गया? उस देने वाले के पास लौट गया जो उसको दे रहा था। तो शिष्य को समझ में बात आया। मित्र, हमारी जो हस्तरेखाएं हैं कुछ ऐसे ही फार्मूला पर बनती और बिगड़ जाती है। यही हमारे जीवन की फार्मूला है। यदि हम किसी चीज़ को हम बहुत दूसरे को बहुत दे रहे हैं, पर वो लेने से इनकार कर दिया, तो लौट करके आके मेरे जीवन को और मेरे हस्तरेखा को ही बदल दिया। बहुत मामूली सी सिद्धांत है, पर ये बहुत बड़ी सिद्धांत है, आप इसको समझ लीजिए। तो विचार की ऊर्जा आपके हस्तरेखा को बदलती है। विचार की ऊर्जा से आप
कर्म को बदलिए और कर्म की ऊर्जा से आप हस्तरेखा को बदलिए। बिल्कुल लाज की है मित्र। इसके लिए आपको ना हवन करना पड़ेगा, ना आपको आहुति देना पड़ेगा, और ना आपको पन्ना और हीरा और मोती और बड़े बड़े महंगे खर्च उठाना पड़ेगा। आपको जीवन शैली बदलना पड़ेगा, विचार को बदलना पड़ेगा, कर्म को थोड़ी सी बदलना पड़ेगा और अपने सांसों को बैलेंस करना पड़ेगा। ये जो सांसों का विज्ञान है आपकी उस ग्रंथियों को आपकी मजबूती के लिए है कि आप जब नया बीज बो, जब नया कर्म करो तो आपको अंदरूनी सपोर्ट मिले, आपकी मानसिक सपोर्ट मिले, आपके हार्दिक सपोर्ट मिले, आपकी ब्रेन की सपोर्ट आपको मिले, जिससे आप नए कर्म, नए डिजाइन और नए लाइफ को शुरुआत करते समय आपके सामर्थ्यशाली कोई ऊर्जा साथ में खड़ी हो। इसलिए आपके भीतर की उस सामर्थ्य शक्ति को इसमें जगाया जाता है। उस सामर्थ्य शक्ति आपको फिर सपोर्ट करता है, मानसिक सपोर्ट, आत्मिक सपोर्ट, आध्यात्मिक सपोर्ट, और आपके नए कदम को बढ़ाने में सफलता देता है मित्र। तो संतान, परिवार इत्यादि को बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको चंद्र स्वर से सांसें चलानी पड़ती हैं और सूर्य स्वर में सांसें को समाप्त करना पड़ता है। उसके बाद हमको मंत्र जप करना पड़ता है। शेष प्रक्रियाएं वही रहेंगी जो हमने प्रारंभ में बताया है, उसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। आपका डिजाइन वही, आप डिजाइन बनाइए, अपनी कीजिए। अब यहाँ होगा, यहाँ कुंभक नहीं की जाएगी। यहाँ आप क्या करेंगे? आप पहले चंद्र स्वर से सांसें खींचेंगे और यहाँ आपका एक अंगूठे से आपने इस तरह से दबाया और सांसें खींची, और आप अपनी मध्यमा से चंद्र स्वर को बंद किया और अपनी तर्जनी से आपने आज्ञा चक्र पर आपने टच की और आपने सूर्य नाड़ी से धीरे धीरे सांसें बाहर की। अब सांसें बाहर हो गया है। अब अंगुष्ठ से आपने इस तरह से बंद कर दिया दाहिना को और आप अवधारणा कर रहे हैं। खाली सांसों से आप अपने जो डिजाइन बनाए हैं, जो आपने प्रोग्रामिंग किया है, उसको अवचेतन मन को अब दे रहे हैं। जब आपकी सांसें भर जाए तो फिर आप चंद्र स्वर से सांसें लीजिए, पूरी सांसें भरिए पेट में और भरते भरते फिर आप सूर्य से आप उसको बाहर कीजिए। सिस्टम वही रहेगा। अब इसमें कौन सी मंत्र जाप करेंगे? इसमें 24 बार आपको ये करना है, फिर आपको 45 मिनट की मंत्र जाप करना है। कौन सी जाप करेंगे? आप पांचों उंगलियों को इस तरह से शव मुद्रा बनाएंगे। बना करके आप दोनों जब पालथी मार के बैठे हैं उसमें आप रखेंगे और त्राटक करते हुए ओम प्रचोदयात्, ओम प्रचोदयात्। आप यहाँ त्राटक नहीं करेंगे, बंद आंखों से त्राटक करेंगे, यानी आपकी आंखें बंद रहेंगी और जलते हुए अपने उस दीपक को देखेंगे। अब इसमें कौन सी नाड़ी में दीपक जलाएंगे? नाड़ी वही होगा, आपने चंद्र स्वर में सांसें भरी, सूर्य स्वर से बाहर की और आपने खाली कर लिया, सांसें बंद कर ली। उस समय आप अपने दाहिना हाथ से अपने दीपक को जलाएंगे। आप एक ही मंत्र होगा, ओम प्रचोदयात्, ओम प्रचोदयात्। इस तरह से 45 मिनट करेंगे। मित्रों, आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद में आपकी हथेली का रंग पहले बदलेगा। लक्षण हम आपको बता देते हैं। आपकी हथेली का रंग बदलना शुरू होगा। आपके हथेलियों में कई तरह की चीज़ों में दोनों हथेली, पहले आप इसको हर 3-3 दिन में आप अपना फ़ोटो लेते रहें, हर 3-3 दिन में फ़ोटो लेते रहें और हर 9 दिन में आप उसके परीक्षण करें। और दूसरी बात ये होगा, अब आपका मन में बदलाव आ गया। धीरे धीरे आपके मन बदल रहे हैं, धीरे धीरे आपकी सोच बदल रहे हैं, धीरे धीरे आपके अंदर की समझने की शक्ति बदल रहे हैं, धीरे धीरे आपको विवेक जागृत होने लगा है, धीरे धीरे आपको अपने काम में कहाँ बदलाव कर रहे हैं आप ये समझने लगे हैं। आप अब उस कर्म फल को लेने के लिए अब तैयार हो गए, एग्री हैं कि जो आपने पिछला कर्म किया उस कर्म का जो भी फल मिलेगा अब उसके लिए आप अब मन से आप एग्री हो गए हैं, आप तैयार हो गए हैं अपने को उस कठिन समय में से गुजरने के लिए। आप ये भी तैयार होने लगे हैं कि अब आप जो नया कर्म कर रहे हैं उसका जब नया फल मिलेगा वो आपके लिए बहुत जीवन में शानदार होने वाला है। तो पुराने कर्म को, पुराने फल को भोगने के लिए तैयार हो गए और नए कर्म को करने के लिए तैयार हो गए। जब हम भोगने के लिए तैयार हो जाते हैं और नया कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं मित्र, उसी क्षण से हमारी हस्तरेखाएं बदलनी शुरू हो जाती है।
उसी क्षण से बदलनी शुरू होती है। हमने अब 24 घंटे में प्रतिदिन इसमें वर्क होता है, लेकिन ये हमको दिखाई देते हैं 90 दिन में। वर्क तो प्रत्येक 24 घंटे में प्रतिदिन होता है मित्र, प्रतिदिन होता है। रात्रि में जब आप गहन निद्रा में जाते हैं तो गहन निद्रा का 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट का वक्त, जब आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र में स्थिर होता है और जब उस समय आपकी थायराइड ग्रंथि मूलाधार चक्र से ऊर्जाएं लेकर के आपकी हस्तरेखा में बदलाव कर देता है। तो मूलाधार चक्र से आपकी हस्तरेखा में बदलाव की जाती है, मूलाधार की ऊर्जा आपकी हस्तरेखा में बदलाव कर देती है। तो ये मूलाधार की ऊर्जा की साधना, बंध लगाना, ये करना वो करने से हमारी हस्तरेखा बदलेगा कि नहीं बदलेगा नहीं मालूम, पर ये जो क्रिया आप करते हैं और प्रोग्रामिंग करते हैं तो निश्चित मानो 90 दिन के बाद आप मुझको मेल करना। 90 दिन में 25% यदि फीसदी आपकी हस्तरेखा में परिवर्तन नहीं होगा, आपके हाथों के रंग में परिवर्तन नहीं होगा, आपके विचार में परिवर्तन नहीं होगा, आप कर्म कर रहे हैं नए सोच के हिसाब से, फिर भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो मुझे 90 दिवस के बाद पूरी चित्रों को जो आपने फोटो लिया है हर 3-3 दिन में, और आपने जो पुराने कर्म को स्वीकार किए हैं और पुराने भोग को तैयार हो रहे हैं, उस भोग में कोई शंका नहीं कर रहे हैं, कर्म फल के सिद्धांत पर कोई शंका नहीं कर रहे हैं, और नए कर्म के जो करने के जो डिजाइन कर रहे हैं, इन सारे चीज़ को आप लेखनी में लिख लीजिए। किसी की बात कहीं वापस कहीं जाती नहीं है। गणेश जी ने हमको कह रखा है कि जो भी आपको अपनी बातें बताएंगे मैं उसको हजम कर लूँगा, आप उसको पढ़ना और मुझको दे देना। तो मैं रखता नहीं हूँ दिमाग में। मैं किसी की बात सुनने की कोशिश भी नहीं करता हूँ, लेकिन आप कहेंगे कि मेरे 90 दिन बदलाव नहीं हुआ गुरुजी, तो फिर आपको ईमानदारी से बताना पड़ेगा कि आपने अपने स्मरण शक्ति में जितने जीवन काल में कितने ऐसे कर्म किए जिसका अभी फल भोगना बचा था, क्या आप उसको भोगने के लिए तैयारी किए। दूसरा वर्ग कि आपने नए कर्म का डिजाइन कैसे किए थे, उसको लेखाबद्ध कर लीजिए, लिख लीजिए कहानी जैसे, और उसको सेफ रखिए। फिर 90 दिवस के बाद देखेंगे कि आपका जो प्रोग्रामिंग है उसमें कहाँ तक आप सफल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी मैंने किया और मेरे रेखा में बदलाव नहीं हुआ। तो बेटा आप ऐसा करने वाले को हम कहते हैं कि वो मेढक है, उचकता है और फिर वो नीचे आ जाता है। तो मेढक की भांति नहीं, इस पुरुषार्थ की तरह काम कीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे कर्म बदलेगा, सांसें बदलेगी और आपके हस्तरेखाएं बदलता हुआ चला जाएगा। तो मित्रों, आपके हाथ में है आपका बुद्धि रेखा कितना बढ़ेगा, आपके हाथ में ही है कि आपका जीवन रेखा कितना लंबा होगा, आपके हाथ में ही है कि आपका हृदय रेखा कैसे बढ़ेगा, आपके हाथ में ही है कि आपकी संपत्ति रेखा कैसे बढ़ेगी, आपके हाथ में ही है कि आपका संतान रेखा कैसे बलिष्ठ होगा, आपके हाथ में ही है कि आपका दाम्पत्य जीवन में प्रेम का रेखा कैसे बढ़ेगी। सब कुछ आपके ही हाथ में है, इसलिए आपको ही अपना हाथ को ठीक करने का उपाय करनी चाहिए। और आपके हाथ ठीक होता है आपके विचार से, आपका विचार ठीक होता है आपके सांसों के संतुलन से, आपके सांसें ठीक होती है आपके मानसिक अवधारणा से, आपके मानसिक अवधारणा ठीक होता है आपके अति चेतन मन से, आपका अति चेतन मन कार्य करता है आपके सुपर चेतन मन से, आपके सुपर चेतन मन कार्य करता है आपकी थायराइड ग्रंथि से। हम एक दूसरे से लगे हुए हैं। हम इसलिए जो हम डिजाइन करके आपको बताए हैं वो सब उन्हीं के अनुरूप है। आप करना, देखना, फिर उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। तो फिर गुरुजी को इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।